insertion of dielectric when the voltage remains constant. ठीक है, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा. मान लो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है, क्लास वन करो. ठीक है, इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक व्हेन V रिमेन्स कांस्टेंट. अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो सबसे पहली बात, जो कैपेसिटेंस होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D. फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा. वोल्टेज बढ़ जाएगा. ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. दूसरा, अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी पहले क्या था, हाफ CV स्क्वायर. बाद में एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ K CV स्क्वायर. तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी यहाँ पे एनर्जी एनर्जी इंक्रीजेस कितने से बढ़ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1, कितने से एनर्जी बढ़ जाएगी. याद करो जब हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर लगा रखा था तो वहां पे एनर्जी जो थी घट रही थी वो. ठीक है, उस सिचुएशन में पहले एनर्जी थी Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, और बाद में एनर्जी हो जाती थी Q स्क्वायर बाय 2KC. उस पर एनर्जी क्या थी, घट रही थी. और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एनर्जी क्यों घटती है, क्योंकि बाहर का कोई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है ना, उसके अगेंस्ट एनर्जी घटती है. ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर को फ्रीली अलाउ करें तो वही एनर्जी चली जाती है कैपेसिटर की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने. यहाँ पर तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी आ कहाँ से रही है, ऑब्वियस सी बात है, यार बैटरी लगी हुई है, एनर्जी यहाँ से आएगी. तो देखो अब यहाँ पे जरा इस चीज को देखो कि पहले जो था ना, कैपेसिटेंस था इसका C, बाद में हो जाता है इसका कैपेसिटेंस KC हो जाता है. तो कितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हुआ है. पहले इसी चीज को थोड़ा सा और फील की तरह समझते हैं. पहले कितना चार्ज था, Q1 CV, बाद में कितना चार्ज हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा, K CV. तो कितना चार्ज फ्लो किया, हो जाएगा Q2 माइनस Q1, ये चार्ज फ्लो किया. अब बैटरी ने कितना वर्क किया, इस चार्ज विच फ्लोस, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, ये हो जाएगा CV K माइनस 1 इंटू B. इतना चार्ज, पहले CV चार्ज था, अब चार्ज बढ़ गया. चार्ज कौन बढ़ा है, बैटरी बढ़ा है. बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया, तो आंसर है CV K माइनस 1 एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो. बैटरी ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है Q इंटू V होता है. तो दिस Q इंटू V हो जाएगा CV स्क्वायर K माइनस 1. ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी. और व्हाट इज द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1. तो इतना वर्क अगर बैटरी ने किया है, और यहाँ पे अगर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर अगर खाली 0.5 टाइम्स बढ़ रही है इसकी, तो 0.5 टाइम्स एनर्जी कहाँ गई. फिर से हमने क्या बोला, कैपेसिटर को खींच लिया इसने, यहाँ पे जो बची भी 50% एनर्जी है ना, वो कैपेसिटर को खींचते हुए निकल जाती है. बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर. तो ये पता है, ये तुम्हारे सामने इसके कोई न्यूमेरिकल्स बन करके आ सकते हैं. तुम्हें कैपेसिटर का KC ये सब दे देगा, पूछ लेगा कि व्हाट इज द चार्ज विच फ्लोज थ्रू बैटरी एज द कैपेसिटर इज इंसर्टेड, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी. ठीक है, तो ये हो जाएगा. व्हाट इज द एनर्जी गेन बाय द डाइलेक्ट्रिक, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1 माइनस करेंगे इसको तो वो हो जाएगा एनर्जी गेन बाय द डाइलेक्ट्रिक.
इस तरह से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके पता छोटे-छोटे पार्ट हमने बोर्ड लेवल पे पढ़ के रखे हैं, ये थोड़े-से एडवांस हो जाते हैं। उसके बाद देखो आगे, अब ये पूछा जाएगा कि अगर मान लो 2 प्लेट्स है, तो क्या उनके बीच में उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या वो बदल जाएगा? अगर हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा तो? क्या इनके बीच का फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा कि सेम रहेगा कि घट जाएगा? सोच के बताओ मेरे को एक बार। याद रखना, पिछले वाले केस में जब खाली चार्ज था, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं करता था। क्या इस सिचुएशन में जो फोर्स है बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक डालने से वो क्या वो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम रहेगा? बता सकते हो? घट जाएगा। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो पहले चार्ज कितना था? सिग्मा था, ठीक है? बैटरी डालने से पहले। तो फोर्स क्या था उस समय? फोर्स था सिग्मा इंटू ए, चार्ज, टोटल चार्ज, इंटू ये इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे? वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन। ये था हमारा ओरिजिनल फोर्स विदाउट डायलेक्ट्रिक, विदाउट डायलेक्ट्रिक। जब हमने यहाँ पे कैपेसिटर को डाला, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चार्ज, अगर ये प्लस चार्ज था, तो चार्ज बढ़ जाता है, तो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सही बोले, चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू सिग्मा डैश हो जाएगा, और यहाँ पर भी चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा डैश हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सिग्मा डैश अगर हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस सिग्मा पी, यहाँ चार्ज हो जाएगा प्लस सिग्मा पी। अब अगर इस पे फोर्स की बात की जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा? सिग्मा डैश इंटू ए, इंटू ये चार्ज हो गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस प्लेट और प्लस प्लेट जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो तो कैंसिल कर जाएगा, बचेगा खाली ये वाला बचेगा ना, तो इंटू सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखेंगे नहीं, खाली इसका देखेंगे, कितना हो जाएगा? सिग्मा डैश ए बाय 2 एप्सिलॉन स्क्वायर कर दिया। और सब ये पूछा जाएगा अपने से, अगर कि यहाँ पे अगर सिग्मा डैश का स्क्वायर अगर हो जाएगा, ठीक है, तो सिग्मा डैश क्या था देखो तो? सिग्मा चार्ज कितना टाइम से रहता है? क्यू क्यू डैश कितना हो जाता है? के क्यू हो जाता है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस से बढ़ जाता है तो चार्ज बढ़ जाएगा, तो सिग्मा डैश कितना हो जाएगा? के सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा डैश को मैं लिख सकता हूँ के सिग्मा इंटू सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है? सिग्मा डैश का स्क्वायर, के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ये देखो, ये कितना था? ये फोर्स एफ था, अब यहाँ पे फोर्स कितना हो गया? ये हो जाएगा के स्क्वायर। So we say that the force between the two plates increases by k square times. क्लियर हो गया सबको? उसके बाद एक ना एससी वर्मा में ना एक एग्जांपल दिया हुआ है, और उसके बाद इसके एक्सरसाइज में भी काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए इस टॉपिक पे। तो टॉपिक है, ये आस्था के नाम से कौन है? ये किया है क्या? हाँ, आस्था के नाम से कौन है? उसके बाद देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक। मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है,
और यहाँ पे ना डायलेक्ट्रिक है। डायलेक्ट्रिक जो है ना पार्शली डाला गया इसके अंदर, और ये पूछा जाएगा कि डायलेक्ट्रिक पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स लगेगा क्यों, क्योंकि मान लो ये प्लस जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस क्या करेगा डायलेक्ट्रिक पे इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला नेगेटिव क्या करेगा इंड्यूस करेगा प्लस चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, तो इसको अपने अंदर खींचेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट ये कैपेसिटर कितना फोर्स अप्लाई करेगा डायरेक्ट्रिक पे, वो हमको निकालना है। देखो फोर्स निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। दिस इज अ फोर्स बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पढ़ के रखा ना, जैसे हम लोग मान लो कोई अर्थ है, ठीक है, हमने कोई बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया, ठीक है, तो हमारा हमने फोर्स कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब यहाँ पर देखो ये एरिया मान लो इसका लेंथ प्लेट का है एल, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि इसका हमें बोला गया लेंथ एल है, ये डिस्टेंस हमको दिया गया डी, और यहाँ पे हमको बोला गया है कि इस सिचुएशन के लिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के हमको दिया गया, ठीक है, और इस स्क्वायर प्लेट मान लो एक बार, ठीक है, ये भी एल मान लो। तो सर डायग्राम में कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार वापस समझा दो ना। ये बोला गया एक कैपेसिटर है, ठीक है, और उसमें हमने क्या इंसर्ट किया, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, ठीक है, ऐसे डायलेक्ट्रिक डाला। तो पूछा गया कितना फोर्स ये वाला प्लेट इस डायलेक्ट्रिक पे अप्लाई करेगा। फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक बाय प्लेट्स। तो कितने फोर्स से खींचेगा, और हमको यहाँ पे डायलेक्ट्रिक का डायमेंशन दिया गया, लेंथ और ब्रेथ उसका एल है, डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है डी। तो अभी अगर मान लो एक मिनट, ये ऐसा यहाँ से ये इंसर्ट हो रहा है, इसका सिंपल डायग्राम देखा जाए तो कुछ ऐसा ही सिंपल डायग्राम, तो अगर मैं सामने से देखूँ ना तो ये ऐसा, इसका साइज यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, उतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, थोड़ा सा हमने इंसर्ट कर दिया डायरेक्ट्रिक को, ठीक है, और धीरे धीरे अंदर में एंटर करेगा ही, ठीक है। तो फोर्स निकाला डायलेक्ट्रिक पे, तो हम फोर्स कैसे निकालते, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, देखो डायलेक्ट्रिक का लगातार देखो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है, ये यहाँ पे ये आइसोलेटेड है ये, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लगातार चेंज करेगा, क्यों, जैसे जैसे अंदर कैपेसिटर घुसेगा, ठीक है, एंटर करेगा, वैसे वैसे कैपेसिटेंस चेंज करेगा, कैपेसिटेंस चेंज करेगा तो एनर्जी चेंज करेगी। तो एट एनी मोमेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट, मान लो ये एंटर किया है डिस्टेंस एक्स तक, और ये लेंथ कितना है एल है, के एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना हो जाएगा एल इंटू एक्स, बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है डी, प्लस एप्सिलॉन नॉट, अब ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये लेंथ ये देखो कैपेसिटर दो पार्ट में बढ़ गए, एक विथ डायलेक्ट्रिक है और यहाँ देखो विदाउट डायलेक्ट्रिक, और ये दोनों पार्ट अगर देखा जाए ना, एक पार्ट तो पूरा बाहर ही है, यहाँ से अगर देखो ना तो ये बाहर है, धीरे धीरे अंदर घुस रहा है, ये वाला पार्ट एयर है, और यहाँ तक की वाला पार्ट क्या है
यहाँ वाले पार्ट में इसके पास डाइलेक्ट्रिक, तो प्लस एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बाई डी। L माइनस एक्स हो गया ये लेंथ, और ये लेंथ कितना अंदर में जाकर के L है ना, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपेसिटर। क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसमें होगा, पैरेलल में होगा। देयरफॉर एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L बाई डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए एक्स प्लस L माइनस ए एक्स प्लस हाफ ए सी इंटू वी का स्क्वायर। एक बार यहाँ पर जो है आइसोलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली कनेक्टेड टू सेल है। जो हमारे रिसीवर में जो क्वेश्चन दिया गया होगा ना, जो कनेक्टेड टू सेल होगा, ये आइसोलेटेड नहीं है, कनेक्टेड टू सेल। तो हाफ सी वी स्क्वायर, अब कनेक्टेड टू सेल है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब पूछा जाएगा कि इसमें हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस डी बाई डी एक्स, तो वी स्क्वायर ये सब तो कांस्टेंट है, खाली इसको निकालने बोला जाएगा। फोर्स वाला क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर बाई डी। ये कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स का हो जाएगा 1, के का के बच जाएगा कांस्टेंट, प्लस एल का 0 हो जाएगा, ठीक है। के माइनस वन, के माइनस वन, ठीक है, के माइनस वन बच जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स क्या, तो माइनस डी बाई डी एक्स होता है, तो माइनस साइन लगाएंगे ना, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर बाई डी ब्रैकेट में 1 माइनस, दिस इज द फोर्स ऑन द, ठीक है। और याद रखना, हम ये बात लॉजिकली बोल सकते हैं कि जैसे प्लेट अंदर घुस जाएगी ना, इस डायरेक्ट्रिक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0, क्योंकि तब क्या होगा, जितना ऊपर से खींच रहा होता नीचे से खींच रहा है। अभी तो फोर्स है, तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये अंदर की तरफ स्लाइड करता है। तो देखा एस सी वर्मा की बुक में, एक मिनट बुक लेकर के आता हूँ, एस सी वर्मा की बुक में ना, तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टॉपिक अभी समझने के बाद ना, एस सी वर्मा की बुक खोलना और घर पर बैठ करके ना वो क्वेश्चन करना जो मैं बोल रहा हूँ। एक तो तुम क्या करना, इसके एग्जाम्पल करना, एस सी वर्मा की बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर, ठीक है। उसमें इन लोगों ने लेंथ और ब्रेथ लिया है, तो हम लोगों ने खाली लेंथ ले लिया, ठीक है। भाई 2D सब सही आ रहा है, माइनस, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है ना, इसका तुम करना। दूसरी बात इसमें, ये एग्जाम कैपेसिटर का लास्ट एग्जाम्पल करने के बाद ना, जब पीछे आओगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 68 तक देखना, ठीक है। 66 से अब यही पूछ लेगा कि बताओ आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये डायरेक्ट्रिक जो है इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऑब्वियस बात है, जितने फोर्स से अंदर खींचा जा रहा है उतना फोर्स हमको बाहर लगाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। यहीं पे देखो क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पे क्या एक मास को हैंग कर दिया गया कि कितना मास हैंग करे ताकि डायरेक्ट्रिक अपनी जगह से मूव ना करे।
तो ऑब्वियस सी बात है DC इक्वल टू mg कर दो तो वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? इसी में सवाल कैसे ऐड कर दिया देखो, एक क्वेश्चन नंबर 68 देखोगे अगर, तो उसमें ऐसा बोला गया कि यहाँ पे इस तरह से दो डाइलेक्ट्रिक है, एक का K1 है और एक का लेंथ L1 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1 है, ठीक है। और ये K2 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बैटरी अटैच है, ठीक है। तो पूछा गया कि बताओ अ, कि यहाँ पे इनका जो कितना बैटरी का वोल्टेज हो, ठीक है। एक सेपरेशन सेम फॉर ये क्वेश्चन नंबर 67 है ये, ठीक है, एससी वर्मा का। बोला गया कि एसएल के सिस्टम में सेपरेशन इज द सेम फॉर द कैपेसिटर प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर शेप विद विड्थ बी, ठीक है, and the plates are rectangular shape with width b and length L1 and L2. Left half of the plate has a dielectric constant K1 and the right has find the ratio of the EMF of the left battery to that of right battery for which the dielectric may remain constant. बोला गया यहाँ पे सेल का EMF E1 है, यहाँ सेल का EMF कितना E2 है। अभी ये बोला गया कि E1 और E2 का क्या रेशियो होना चाहिए ताकि जो बैटरी है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे, अपनी जगह पे स्टेशनरी रहे। तो हम सीधी सी बात करेंगे क्या, हम इसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स इधर होगा, इसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स इधर होगा, ठीक है। फोर्स अभी जैसे हमने जस्ट निकाला, पीछे में फोर्स का फॉर्मूला देखो, ये था ना फोर्स का फॉर्मूला हमारा, ठीक है। ये लेंथ था और ये एक्स था, ठीक है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे एल माइनस एक्स। एक्चुअली इसको अगर हमने ब्रेथ को बी मान लिया होता ना अगर, ठीक है, मतलब अगर तो यहाँ पे थोड़ा जनरल कर लेते काम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर माना था, एल बी मान, अगर एल बी भी मान ले तो क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे फोर्स पे, देखो तो बी मान ले तो ये एप्सिलॉन नॉट एल एक्स, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये हमारा एरिया दे देगा। अगर मैंने इसको बी भी मान लिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फोर्स है ना, ठीक है, वो इस ब्रेथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। देखो ब्रेथ तो कहीं आ ही नहीं रहा, ये इंसर्ट अंदर वाला पार्ट एक्स है, ये एल है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट कितना है, एल माइनस एक्स है, ठीक है। और फिर ये वाला कितना है, एल है। तो ब्रेथ कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो ब्रेथ का कोई रोल ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर प्लेट दे देता ना लेंथ और ब्रेथ वाली, तो भी हमारा आंसर कैसा आता, आंसर हमारा सेम आता, ठीक है। उसके बाद तो अब अगर हमसे बोल दिया जाए कि फोर्स का हमको एक्सप्रेशन मिल गया है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अब यहाँ पे अगर हमसे देखा जाए कि यही वाला एक्सप्रेशन हमसे पूछ लिया जाएगा कि E1 E2 का क्या रेशियो होना चाहिए ताकि ये जो प्लेट है ना ये इक्विलिब्रियम में रहे, बस उसका पीछे वाले जो फॉर्मूला है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर बाय डी ब्रैकेट में 1 माइनस, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन एल वी स्क्वायर बाय डी और डी 1 माइनस, हाँ, ये हमारा हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला है, अब हमको यहाँ पे इस पे तो निकाल सकते हो फोर्स, ठीक है, कैसे, हाफ एप्सिलॉन नॉट एल, बी के बदले में क्या पुट करूंगा, E1 स्क्वायर बाय डी, और यहाँ 1 माइनस K1, ठीक है। और दूसरे का पुट करेंगे, अगर E1 E2 का वैल्यू निकालो तो खुद से एक बार E1 बाई E2 की वैल्यू खुद से निकालो।
निकालोगे ना आंसर, खाली एप्सिलॉन एल बाय ए दोनों में कैंसिल कर जाएगा, तो E1 स्क्वायर फोर्स इक्वल होगा तो 1 माइनस K1 E2 स्क्वायर 1 माइनस K2, ठीक है। नीचे कर दोगे, रूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखो अब और क्या सवाल आते हैं, देखो इस पे ये फोर्स हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अभी ये समझने के बाद ना 66 से लेकर के 68 एससी वर्मा के क्वेश्चन सारे बना जाना, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला जाएगा अपने से कि ये हमसे ये पूछा जाएगा कि ये जो फोर्स होता है, ठीक है, जो लगता है डायरेक्ट्रिक के ऊपर, ये फोर्स कैसा होता है, तो आंसर ये फोर्स कांस्टेंट होता है। देखो ये जो फोर्स है ना, इसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, कि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट्स ही आ रहे हैं। देखो एप्सिलॉन एल वी डी ये सब कांस्टेंट, तो फोर्स डज नॉट वेरी विद टाइम। अगर फोर्स वैरी नहीं करता टाइम के साथ तो होगा क्या, देखो इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा, देखो ये ऐसे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, जैसे प्लेट है, जैसे यहाँ पे डायलेक्ट्रिक, जस्ट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो पूछा जाएगा इसका मोशन कैसा होगा, यही एग्जैक्ट चीज जो है ना तुम्हारे एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 68 का ही सवाल, ठीक है। इसका मोशन कैसा होगा, तो फोर्स कैसा होगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, पे इंड्यूस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इसको अपने अंदर खींचेगा, ठीक है। जैसे अंदर खींचेगा फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक समय ऐसा आएगा जब ये आके इसको फुल्ली फिलअप कर देगा, ठीक है। यहाँ से आएगा और आकर के क्या करेगा, उसको फुल्ली फिलअप कर देगा। फुल्ली फिलअप करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से ये यहाँ पे आकर के रुकेगा नहीं, फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से। अब ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ करके फिर पूरा अभी अब ये ऐसा बाहर की तरफ आ जाएगा और अंदर से पूरा ये खाली हो जाएगा, प्लेट के पास चार्ज रहेगी, अभी बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनर्शिया की वजह से। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये इसको अपने अंदर खींचेगा, फिर से ये पूरा फिलअप करेगा और फिर से क्या होगा, ये बाहर जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, लेकिन ये वाला जो मोशन होता है एसएचएम नहीं होता है, बिकॉज एसएचएम होने के लिए जो फोर्स होता है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है, तो वी से दैट मोशन इज नॉट एन एसएचएम, इट इज जस्ट ऑसिलेटरी मोशन। हमसे पूछा जाएगा बताओ टाइम पीरियड क्या होगा मोशन का, तो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि इसकी कैसी जा रहा था, तो ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आएगा, पूरा फिलअप किया एक, फिर बाहर गया दो, फिर आएगा पूरा फिलअप करेगा तीन, फिर जाएगा बाहर, ठीक है, और फिर बाहर निकल जाएगा, फिर हो जाएगा चार। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ये चार प्रोसेस जो हो रहा, अंदर घुसना, बाहर निकलना, फिर अंदर आना, फिर बाहर निकलना, ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट। अगर मुझे निकालना है टोटल टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, मैंने खाली अगर अंदर एंटर करने का टाइम निकाल लिया, कैसे, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर से, यहाँ पे एस क्या है, एस यहाँ पे एल के इक्वल है, हाफ इंटू ए, ए कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, ये हमारा फोर्स बाय मास हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू ए इंटू टाइम निकाल लेंगे टी का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द टाइम जस्ट टू कंप्लीट द डायलेक्ट कैपेसिटर। ये टाइम अगर हमको मिल जाएगा यहाँ से रूट करके, उसी टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा उससे, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन मिल जाएगा। क्लियर होगी बात सबको, ठीक है। तो ये अभी समझ के अच्छे से ना, अभी तुम लोग बैठ करके ना वो वाला क्वेश्चन कर लेना, क्या कहते हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 एससी वर्मा का। चलो हमारा ये टॉपिक भी एक बार ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स वाला टॉपिक हो गया,
उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि लीकेज करंट। लीकेज करंट पे भी कभी कभी क्या होता है, सवाल आते हैं। कैसे देखो, नया टॉपिक होगा लीकेज करंट। सर अभी बीच में खत्म हो जाएगा। क्या बोले? बड़ा टॉपिक होगा तो शायद खत्म हो जाएगा। नहीं, बड़ा टॉपिक तो ये 5 मिनट में हो जाएगा। एक काम करो, फिर से ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्लास एंड करो, फिर से ज्वाइन कर लो।